हेलो बच्चों, देखिए बीए फर्स्ट ईयर वालों को, जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा था कि कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा की शुरुआत कैसे हुई थी, और इस वीडियो में है राम भक्ति धारा। देखिए ये भक्ति काल का ही रूप है। जैसे आपने सगुण रूप, भक्ति काल का सगुण रूप में दो डिवाइड किए थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, इसमें तुलसीदास का आप देखे हैं, आपके सिलेबस में है, और इनकी रचना है सगुण भक्ति धारा। देखिए सगुण, इसमें सगुण का शुरुआत जब हुई थी तो राम भक्ति शाखा से ही, कि इस काव्य धारा का मूल भाव सामाजिक मर्यादा का भाव था राम भक्ति शाखा में। और सगुण भक्ति धारा का, कि सगुण भक्ति मूलतः पुराणों की देन है, जहाँ मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की परिकल्पना है। आप देखें कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में सगुण ईश्वर को महत्व नहीं मिला, परंतु रामानुजाचार्य के विशिष्टोद्वैतवाद में सगुण रूप की स्थापना मिली है। इन्होंने बताया कि सगुण रूप में, कि सगुण रूप को महत्व दिया, ईश्वर तक पहुँचने के लिए भक्ति को साधन बताया। इस प्रकार सगुण भक्ति धारा उत्तर की ओर चली और रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैतवाद व उनके देव राम को उत्तर भारत से लोगों के हृदय में स्थान मिला, और इसके जो वाहक बने वो रामानंद बने। ये रामानंद जो हैं ये भी विशिष्टाद्वैतवाद को ही मानते हैं। रामानंद आए और इनके बाद इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को वाहक माना और इसको आगे बढ़ाया। जैसे कि रामानंद के शिष्य थे आपके कबीरदास, इन्होंने तो सगुण को माना रामानुजाचार्य ने। रामानंद ने जो ये कबीर को भक्त बनाया, इन्होंने निर्गुण की उपासना की। इनके जो राम थे, कबीर के जो राम थे, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और रामानुजाचार्य और ये तुलसीदास, ये राम भक्ति शाखा के सगुण राम के उपासक थे, जो अयोध्या के राम थे, कौशल्या के पुत्र राम, उसके उपासक थे। और कबीर के राम, उन्होंने अपने इष्ट, अपने ईश्वर का नाम राम दिया है, और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। रामानंद को कहा गया कि ये आकाश धर्मा गुरु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है, क्योंकि इन्होंने सभी जाति, सभी वर्णों के शिष्यों को लिया। इनका एक वक्तव्य था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे, हरि को भजे सो हरि को होई, सो हरि को होई। देखिए की पंक्ति थी इन्होंने, क्योंकि सभी वर्णों जातियों को अपना शिष्य बनाया था, और ये काशी में रहकर राघवानंद से दीक्षा ली थी, जो विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे। और इनमें रामानंद के अनेक शिष्य थे, जिनमें नाभादास भक्तमाल में केवल 12 शिष्यों का वर्णन है। देखिए रामानुज ने कबीर को राम नाम का ज्ञान दिया। रामानंद ने कबीर से कहा कि गुरु ज्ञान दीपक लेकर कंदरा में बैठे हैं और चतुर्दिक उजाला हो रहा है। और रामानंद ने अपने शिष्यों को चारों दशाओं में भेजा काशी। और इन्होंने, रामानंद पहले भक्त थे जिन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम हिंदी बनाया, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ही संन्यास पर बल दिया। रामानंद, इन्होंने विधर्मियों में रक्षा के लिए राम तारक मंत्र का, रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास हैं, फिर ईश्वरदास है, तुलसीदास है, इसके बाद कई भक्त हैं। अभी हम राम भक्ति शाखा में इस काव्य धारा का मूल भाव सामाजिक मर्यादा का भाव था। इसमें लोक मंगल की भावना थी। इसकी रचना अगर राम भक्ति धारा में देखिए कि जितना भी शाखा में रचनाएं की गई, लोक मंगल के कारण ही की गई है। इसमें कहा गया है कि कौशल्यानंदन राम के कल्याण और उन्हीं का राम का वर्णन है राम भक्ति शाखा में, कि भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा है, जिसके कवियों ने राम के अवतारी तथा सगुण रूप की भक्ति करते हुए कविताएं रची। सगुण रूप की, जैसे कि आपने देखा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास है, कबीरदास ने जो राम का वर्णन किया था वो निर्गुण राम है। उन्होंने अपने इष्ट, अपने भगवान को राम नाम से संबोधित किया, लेकिन वो राम निर्गुण राम है,
और यहाँ जिस कवियों ने राम भक्ति शाखा के कवियों में इन्होंने अयोध्या के राम, कौशल्या के पुत्र राम का वर्णन किया है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। देखिए इसकी प्रवृत्तियाँ हैं कि राम के सगुण रूप की भक्ति, इस काव्य धारा के कवियों ने राम के सगुण साकार रूप की भक्ति की है और इन्होंने इस राम के भक्ति में साकार पुरुषोत्तम मर्यादा पर बल दिया है कि एक लोक समाज में मर्यादा कैसी होनी चाहिए, मर्यादा पर बल दिया गया है। लोक मंगल की साधना, इसमें लोक मंगल की साधना कवियों का ध्यान रहा है कि इसमें लोक मंगल की ही बात है, लोगों के कल्याण के बारे में ही बताया गया था। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, समन्वय कैसे बना के चलना है, ऐसा आप देखेंगे रामचरितमानस है, उसमें भी कवि ने कहा है कि समन्वय कहाँ पे कैसे रहना, उसमें समन्वय बना के चलना है, जैसा कि इनकी रचनाओं में देखा गया है। गहन राजनीतिज्ञ बोध, इसमें गहन राजनीतिज्ञता बताई गई है कि कहाँ पे आप रामचरितमानस में कि किस प्रकार राजनीति होनी चाहिए। नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण प्रवृत्तियाँ हैं। आपने तुलसीदास की रचना पढ़े हैं, सुंदरकांड के लास्ट लाइन में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे राम भक्ति धारा में नारी के प्रति संकोची दृष्टिकोण है। इन्होंने आप एक पंक्ति है तुलसीदास की कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इससे मालूम लगता है कि इन्होंने नारी के प्रति इनका जो सोच थी वो संकोची था, संकोची स्वभाव का था। लेकिन इस पंक्ति का कई कवियों ने अलग अलग अर्थ निकाला है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। लेकिन अब तुलसीदास क्या सोचते हैं, अब उन्होंने किस नारी के विषय में क्या सोचकर इसकी रचना की, तो इसीलिए नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो उस समय थोड़ा सा दबा हुआ था। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, उस समय वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया कि वे वर्ण व्यवस्था जो है समाज को चलाने के लिए, समाज के संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था है तो समाज हमारा सुचारू रूप से चलता है। दास्य भक्ति, आपने देखा है कि राम भक्ति शाखा में दास्य भक्ति का बहुत मुख्य भूमिका है, जिसमें राम के तुलसीदास दास या सेवक मानते हैं, सेवक के रूप में भक्ति करते हैं। और आर्थिक समस्याओं की पहचान, इसमें कहा गया कि सत्य दर्शाने वाली सबसे पहली बार इस वर्णन में अगर आप देखा जाए तो भक्ति काल में आर्थिक समस्याओं की पहचान राम भक्ति शाखा में ही मालूम पड़ती है। जैसे कि तुलसीदास की आप कवितावली की कुछ पंक्तियां हैं कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, और बनिक को बनिल न चाकर को चाकरी। ऐसा इन्होंने कवितावली की रचना में आर्थिक समस्याओं की पहचान को लेकर कहा है, वर्णन किया है। इन्होंने कहा कि अब देखिए इसमें शिल्पगत विशेषताएं हैं। शिल्पगत विशेषताओं में आप कहा जाएगा कि राम काव्य धारा का काव्य रूप मुख्यतः प्रबंधात्मक था और इस कवियों में मूल दृष्टि समाज को व्यवस्थित, अनुशासित व मर्यादित करने की थी। और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया था, इसमें सभी छंदों का प्रयोग किया गया, दोहा चौपाई, रोहला, कुंडलनिया, और इसमें छप्पर सवैया आदि सभी का प्रयोग किया गया। अब देखिए राम भक्ति धारा के बारे में आप समझ गए। राम भक्ति शाखा में सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं आपके तुलसीदास, जो आपके सिलेबस में हैं। आज हम उनके बारे में बताएंगे। तुलसीदास, जिनका बचपन का नाम, जन्म 1532 ईस्वी और बचपन का नाम तुलाराम और राम बोला। अब देखिए इनको कहते थे कि ये राजापुर बांदा में हुए थे। इन्होंने मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा तो सूकर खेत के आधार पर कुछ समीक्षक सूकर खेत बांदा जन्म स्थान बताते हैं, और कुछ लोग हैं कि इनका जन्म स्थान बांदा बताते हैं। इनका बाल्यकाल का नाम तुलाराम राम गोला रखा गया। और ये तुलसीदास जो थे मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जैसा कि आप लोग सुने होंगे गांव में भी, क्या हर जगह भी कि बच्चा मूल नक्षत्र में है उसका मूल पूजा जाता है। लेकिन बताया जाता था कि पहले कि मूल नक्षत्र के बच्चे माता पिता के लिए सही नहीं होते हैं। अब इस वजह से जानकर इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया, छोड़ दिया, जिसका दुख वो वर्णन करते हैं तुलसीदास। कहते हैं माता पिता जगता ही तजियो हूँ, न लिखी कछु भाल भलाई। इनकी तुलसीदास को मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और यही
इसके बाद नरहरि बाबा से ये इन्होंने दीक्षा ली। फिर इनका विवाह दीनबंधु की पुत्री से हुआ। इनका तारक नाम का एक पुत्र हुआ जो थोड़ा सा ही अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। और इनकी तुलसीदास की कहानी सब जानते होंगे। तुलसीदास कहा गया कि तुलसी माता तुलसी पिता आत्माराम, इनके पिताजी का नाम आत्माराम था। और दोनों माता पिता से इन्होंने कहा कि ये मूल नक्षत्र के होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और इनका विवाह रत्नावली से होता है, जिनकी कहानी बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि ये इतना रत्नावली से प्रेम करते थे कि जब उनसे मिलने वो ससुराल चले गए और उन्होंने ये भी नहीं देखा। कहा गया है, ऐसा सुना भी गया है, कई समीक्षकों ने लिखा है कि ये उस समय बारिश बहुत हो रही थी और इन्होंने ये नहीं देखा और सीधे लाश पे चढ़ते हुए चले गए। और इसको देखते हुए इनकी पत्नी ने इनकी क्या हुआ सर? इनका विवाह, तुलसीदास का विवाह दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से होता है। और वहीं पे इनका प्रेम देखकर रत्नावली के पीछे पीछे जो चले जाते हैं और इनके प्रेम पर व्यंग करती हैं रत्नावली। कहती हैं कि लाज ना आवत, जैसे वो कहते कि इनका अथाह प्रेम था पत्नी से कि वो उस समय बारिश अंधेरा नहीं देखे और रातों रात वहाँ पहुँच गए, तो उस पर धिक्कारती हैं रत्नावली और इनको कहती हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ गहूँ मैं नाथ। कहती धिक धिक ऐसे प्रेम को, इस चर्म जी का प्रेम, इसमें जितना प्रेम कर रहे हो, अगर ये ईश्वर में प्रेम ऐसा करते तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाता। ऐसे प्रेम को धिक्कारते हुए रत्नावली इनको कहती है। और तुलसीदास कहते हैं कि वहीं से अपना रास्ता बदल लेते हैं और ये विमुख हो जाते हैं। कहते हैं अस्थि चर्म, यहाँ पे उनकी पत्नी जब कही थी कि लाज न आवत आपको दौरे आयूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होत न तो भाव भुईत। अगर ऐसा राम में, अगर तुम्हारी ऐसी प्रीति राम में हो तो कहीं तुम्हें कोई तकलीफ न हो। तुलसी काशी में 15 वर्ष तक रहे, से सनातन से व्याकरण आदि से ज्ञान प्राप्त किया। और इसके पश्चात जगन्नाथपुरी द्वारिका होते हुए अयोध्या में पहुँचे और वहाँ 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस लिखा जो अवधी भाषा में था। इसका समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये पूरा हुआ था। रामचरितमानस अयोध्या में इन्होंने इसकी रचना की है 1631 में। इनकी कई रचनाएं आती हैं आपकी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में 7 कांड थे। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, रुचि महेश निज मानस राखा, पाय सुअवसर सिंहासन भाका। इन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस में 7 कांड में संपूर्ण कथा प्रस्तुत कर दी थी। रामचरितमानस में अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। 7 कांड में पहला है बाल कांड, दूसरा है रण्य कांड, अयोध्या, इन्होंने देखिए बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अनन्य कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इससे 7 काल में मतलब 7 कांड हैं इसमें। और 7 कांड में देखिए इन्होंने तुलसीदास जी ने 1631 में रामचरितमानस लिखा, जिसमें समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया। इसमें रामचरितमानस आप देखते हैं घर घर होता है, इसके बारे में अवधी में लिखा गया। इसकी भाषा जो है अवधी में है और इसमें 7 कांड है। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तरकांड। ये 7 कांड में ही इन्होंने सारी कहानी व्यक्त कर दी है। और इनके बाद इनकी रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में इन्होंने कहा गया है कि रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। और इसे तुलसी कवि भक्त लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। और रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन,
मित्रता, जैसा कि हमने पहले शैली में भी बताया था कि प्रवृत्तियों में बताया था कि दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व आदि का जो आदर्श रूप प्रस्तुत किया है वो विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शक बन गया है रामचरितमानस। अब इसमें देखिए इन्होंने विनय पत्रिका में वर्णन किया है कि इसमें तुलसी ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति व समर्पण का समावेश किया है। एक भक्त के रूप में तुलसी दैन्य भाव से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और विनय पत्रिका में इसके भाव स्वरूप की आप झांकी मिलती है। देखिए विनय पत्रिका में इन्होंने अनुनय विनय ईश्वर से आराधना प्रार्थना की है। मीराबाई जो थी रैदास को अपना गुरु मानती थी, लेकिन तुलसी के समकक्ष थी। उन्होंने जब उनको प्रताड़ित किया गया था तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ तुलसीदास को लिख के अपने जो उनसे प्रताड़ित किया गया उसको भेजा और इन्होंने ही विनय पत्रिका की पंक्तियाँ लिखकर उन्हें भेजा कि सुरती नरती रामती की, और उन्होंने इस विनय पत्रिका में अनुनय विनय ईश्वर से कि ईश्वर जिसका ईश्वर रखने वाला होगा उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा विनय पत्रिका में है। फिर दोहावली में इन्होंने तुलसी ने दोहा के माध्यम से रामचरितमानस के 7 कांडों का संक्षेप में मोहक चित्र खींचा है दोहावली में, दोहा के माध्यम से। अब आइए इसके बाद है कवितावली। कवितावली में है कि कविता में सवैया भक्ति आदि छंदों के माध्यम से रामचरितमानस के अनुसार राम कथा कांडों में वर्णित की गई है। गीतावली में रामचरित वर्णन एक रस भाव से होकर छंदों के माध्यम से किया गया है। कृष्ण गीतावली जो है, जो कृष्ण गीतावली है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में लिखा गया, जिसमें कि इन्होंने ये एक मधुर रसमय गीतिका भी रचना है। इसमें कृष्ण कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 6 पदों में किया है। अब इसके बाद आता है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें तुलसीदास का सगुण शास्त्र है। विचार चर्चा के उद्देश्य से इनकी रचना की गई। इसकी रामाज्ञा प्रश्न में हमें राम की भक्तिशील और सौंदर्य में तुलसी की उपासना के सर्वत्र दर्शन दिखाई देते हैं, ऐसा रामाज्ञा प्रश्नावली में था। और वैराग्य संदीपनी में तुलसी ने इसकी रचना वैराग को संदीप्त करने के लिए किया। इसका प्रमुख विषय संत महिमा और शांति महिमा का गुणगान रहा है वैराग्य संदीपनी में। अब आपका आ गया, इसमें कुछ दर्शन और भक्ति निरूपक उक्तियाँ भी हैं। और बरवै रामायण है। बरवै रामायण 7 कांडों में विभक्त तुलसी की बरवै रामायण केवल उत्तर कांड में भक्ति का विवेचन हुआ है। इसमें केवल राम नाम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। राम लला न छू ये विवाह मांगलिक कार्यों पे उपनयन संस्कार से पूर्व लौकिक रीतियों से मिलता है। इसमें तुलसी की भक्ति भावना उपयुक्त मिलती है। इसमें राम लला न छू मांगलिक कार्य के उद्देश्यों से है। जानकी मंगल के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक। इन्होंने कहा कि देखिए पहले हम तुलसीदास के इनकी रचना जो थी राम लला नहछू रामाज्ञा प्रश्नावली कृष्ण गीतावली चित्रकूट में लिखा गया था। और बरवे जो था रहीम ने अवधी भाषा में बरवे छंद का आविष्कार किया था। और भाषा पार्वती मंगल में अवधी था। सिर्फ पार्वती के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। पार्वती मंगल में है कि शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। और इसके बाद है जानकी मंगल तो तुलसी का संक्षिप्त एवं विवाह विषयक काव्य ग्रंथ है। इसमें सैद्धांतिक रूप से भक्ति का निरूपण कहीं नहीं हुआ, फिर भी सीता दशरथ जनक एवं विश्वामित्र आदि के राम विषयक प्रेम के माध्यम से तुलसी की भक्ति भावना व्यक्त हुई है। पार्वती मंगल में भी शिव भक्ति और शिव तुलसी की भक्ति भावना। हनुमान बाहुक जो था ये बाद में जर्जर होकर बहुत बीमार हो गए थे तुलसीदास, और उस समय इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। जैसा कि देखिए अब तुलसीदास के बारे में कहा गया है कि ये तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा, फिर हनुमान बाहु की रचना, ये वृद्धावस्था में तुलसीदास का शरीर रोग से जर्जरित हो गया और जिससे मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की। हनुमान बाहु जो लास्ट है कि इनकी बीमारी से जब वृद्धावस्था में रोग से जर्जरित शरीर हुआ था तो उस समय उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। और आगे चलकर तुलसी काशी जाते हैं जहां महामारी का प्रकोप था। इसी प्रकोप में इनका प्राणांत हो गया था, इनका देहांत हो गया। अब इसके बाद है कि संवत 1680 गंग के तीर
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। कहते श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब नाभादास ने भक्तपाल में लिखा कि कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि कहा गया है कि कलिकाल के कलयुग के तुलसीदास वाल्मीकि हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा और तुलसीदास को कलयुग के वाल्मीकि कहा गया है। अब स्मिथ ने कहा इनको कि मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना। उस समय मुगल काल था। स्मिथ जो थे उन्होंने इन्हें कहा कि मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति तुलसीदास ही हैं। ग्रियर्सन ने कहा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा अगर लोकनायक कहा जाए तो तो ये तुलसीदास ही हैं। और रामचरितमानस उत्तर का बाइबिल माना गया है। रामचरितमानस को स्मिथ ने ऐसा कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तुलसी लोकनायक व महात्मा थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा थी। उन्होंने कहा कि मेरा सभी काव्य समन्वय की, तुलसी की सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और शुक्ल जी ने कहा कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव। इसमें व्यक्तिगत साधना के साथ लोक धर्म की छटा विद्यमान है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। अब देखिए तुलसीदास, कई लोगों ने अपना मत दिया। विजेंद्र स्नातक ने कहा तुलसी हिंदी का नायक का सबसे नक का बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखाओं के साथ रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। और हरिबोध जी ने कहा कविता करके तुलसी न लसे कविता न लसी तुलसी की काव्य कला। और बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा, हरिवंश राय बच्चन ने। अब देखिए निराला जी ने, आप देखें छायावादी कवि निराला जी हैं, उन्होंने तुलसीदास पे एक प्रबंध काव्य लिखा है तुलसीदास पे ही। इनको लोक नायक लोक मंगलकारी कवि कहा गया है। अब देखिए इनकी जो रचना थी, शिव सिंह सरोज ने 11 ग्रंथ माने, मिश्र बंधु हजारी प्रसाद ने 25 ग्रंथ माना। कड़का रामायण, कुंडलियाँ, छप्पय रामायण, पदावली, रोला, छंदावली, इन्होंने कई रचना की। दोहावली, जैसे मेन जो आपका लिखा गया है यही सब है। विनय पत्रिका, पहला इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में तुलसी 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। और ये ही ग्रंथ है, ये 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है काशी नागरी प्रचारणी सभा में। अब इन्हीं का रचना का वर्णन आपने देखा कि तुलसीदास ने बचपन से ही रामचरित की कथा जो थी वो बाबा नरहरि दास के मुख से सुनी थी। और इसमें तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन, रामराज का वर्णन और रामायण के महाप्रलय महात्मा को प्रस्तुत किया। तुलसीदास ने वर्तमान की समस्याओं का कारण कलयुग को माना। कहते हैं जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो कलयुग के कारण है, इस युग के कारण है। ऐसा समय ही ऐसा दौर है जिसको उसका कारण बताया तुलसीदास ने। अब है कि तुलसीदास ने कहा सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण रतन नारी तामस बहुत रे जो गुण थोरा कलि प्रभाव विलोक रोना। तुलसीदास ने राजा रामराज के राजा और प्रजा के कर्तव्यों को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निप आवश्यक नरक अधिकारी। कहते जिस राज की प्रजा, जिस राजा के राज में उसकी प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का भागीदार होता है। ऐसा तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया। और इन्होंने कहा कि फूलहि फरहि सदा तरुकानन रहि एक संग गंज पंचानन सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की अंतिम पंक्ति में भक्ति के प्रमुखता को प्रकट की कि काम बही नरी नारी प्यारी जिमि लोभै प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास शैव वैष्णव भक्ति ज्ञान गृहस्थ वानप्रस्थ राज प्रजा आदि में समन्वय स्थापित किया। जैसे कि हमने आपको प्रवृत्तियां बताई कि राम भक्ति धारा की प्रवृत्तियां हैं समन्वय की भावना, इनके अंदर समन्वय की भावना, इन्होंने सबके में समन्वय बना के चला। ऐसा कहते हैं कि तुलसी द्रोही ममदास कहावा सो नर सपने गनो न आवा। इन्होंने तुलसीदास भी जो थे विशिष्टाद्वैतवाद के अनुयायी थे। ये भी तुलसीदास भी क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद, राम भक्ति साक्षा के सभी कवि थे विशिष्टाद्वैतवाद के अनुयायी थे। अब देखिए
ये विशिष्टाद्वैतवाद के अनुयायी थे और इन्होंने ईश्वर अंश जीव जगदीश अलच्छी रंगवनीसा रामचरितमानस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई। पहला टीका अयोध्या के रामचरण ने लिखी। रामचरित पर अनेक विद्वानों ने समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखा। तुलसी की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये तुलसीदास की जो लोकप्रियता का कारण है रामचरितमानस। आज घर घर में होगा रामचरितमानस। अब आप कभी देखते हैं कि अब कहीं कार्यक्रम या कीर्तन भजन होता है तो रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं लोग। अब ये इतना फेमस और इसका ही कीर्ति से रामचरित तुलसीदास क्या हुए हैं, फेमस हुए हैं रामचरितमानस से। अब देखिए कि विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई, परंतु भोजपुरी के शब्द मिलते हैं विनय पत्रिका में। ये ब्रज भाषा में लिखी है। अधिकतर रचनाएँ इनकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ये जो है विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा है। कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तुलसीदास की रचनाएँ और रामचरितमानस। अब देखिए इसमें है कि कृष्ण गीतावली चित्रकूट में लिखा गया था और भाषा ब्रज, इसमें भ्रमर गीत का भी प्रसंग है। तुलसीदास ने अपने समकालीन ही समस्याओं, परंपराओं आदि को अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया और इनकी काव्य परंपरा आगे भी चलती रही। देखिए कई लोगों ने रामचरितमानस पर रचनाएँ लिखी कि किसी ने केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी। आदिकाल में राम पर आधारित एक रचना थी पौंचर्यू, जो स्वयंभू द्वारा रचित थी। पौंचर्यू हंस भाषा में लिखी गई थी। उसमें भी 5 कांड थे। तो आदिकाल से ही राम पर आधारित रचनाएं माना गया है कि लिखा गया है कि उन्होंने स्वयंभू ने लिखा पौंचर्यू, और आपके भक्ति काल में आ गए तुलसीदास जिन्होंने लिखा रामचरितमानस। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं रीतिकाल में केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका। और आधुनिक काल में तो कई लोगों ने लिखा है, जैसे कि निराला ने लिखा है राम की शक्ति पूजा, और निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा है, और कई कवियों ने राम पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। लेकिन तुलसीदास के मित्रों में रहीम और महेश दास बीरबल, जिसको कहा गया मान सिंह, कवि गंग नाभादास थे। रहीम दास ने तुलसी के रामचरितमानस के आदर्श और मर्यादा की नीति की प्रशंसा की। एक बार एक गरीब व्यक्ति तुलसी के यहाँ धन प्राप्त के लिए आया और तुलसी ने उसको रहीम के पास, आप रहीम के बारे में सुने होंगे कि रहीम जो थे दानवीरता में, दानशीलता में मुख्य माने गए हैं, उनके यहाँ भेज देते हैं। और वहीं पे कि रहीम दास ने इस पंक्ति में एक पंक्ति और जोड़ दी सुरती नरती वाले में कि गोद लिए हुलसी पेरे तुलसी को सुत होए। तुलसीदास के पास मीराबाई ने एक पत्र लिखा जिसने अपने ऊपर लिखा हो रहे अत्याचार का वर्णन किया। प्रत्युत्तर में तुलसी ने विनय पत्रिका की एक पंक्ति भेजी कि जाके प्रिय न राम वैदेही तू नर्तजे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास ने कवितावली और उत्तरकांड में पूर्व काव्य का वर्णन किया है। और तुलसीदास अपने चचेरे भाई नंदा से मिलने ब्रजमंडल की यात्रा पे गए और यहाँ पे देखिए तुलसीदास का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है राम भक्ति धारा में। राम भक्ति शाखा में सगुण भक्ति से शुरुआत हुई। राम भक्ति शाखा में सगुण, राम भक्ति शाखा में सगुण भक्ति से शुरू हुई। राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति से शुरू हुई। अब है शाखा में विशिष्ट तथ्य क्या था। जैसा कि आपने देखा कि तुलसीदास की सभी रचनाएं, जिसमें इन्होंने रामचरितमानस से ही तुलसीदास को उपलब्धियां प्राप्त हुई थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा रूपकों का वर्णन और संपूर्ण कथा प्रस्तुत कर दी थी तुलसीदास ने। देखिए विशिष्ट तथ्य है कि राम भक्ति शाखा की शुरुआत सगुण भक्ति से हुई थी। सगुण काव्य धारा जब शुरुआत हुई थी तो उस समय सबसे पहले राम भक्ति शाखा था, फिर इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा है। शुरुआत ही मतलब राम भक्ति शाखा की शुरुआत सगुण भक्ति से हुई, सगुण धारा से हुई। और हिंदी में राम काव्य परंपरा का प्रारंभ रामानंद ने किया था। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य थे, जिनके शिष्य रामानंद थे, कि इन्होंने अगर राम काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ था
तो रामानंद ने किया, और तुलसीदास ने रूपकों के माध्यम से संपूर्ण कथा प्रस्तुत की, जिसलिए इनको बच्चन रूपों का गुरु कहते थे कि रूपों का तुलसी को ये रूपकों का वास्तव कहते थे, हरिवंश राय बच्चन। और तुलसीदास ने इन्होंने राम को आदर्श, देखिए तुलसी ने राम के आदर्श और मर्यादा को प्रस्तुत किया, मर्यादा को प्रस्तुत किया, देखिए तुलसी ने राम के आदर्श और मर्यादा को प्रस्तुत किया और जो जीवन के मर्यादित रूप को प्रस्तुत किया। अब देखिए कि इन्होंने रामचरितमानस मर्यादित रूप को प्रस्तुत किया, अब देखिए इन्होंने इसमें इनकी रचनाओं में शांत रस था। तुलसी की रचनाओं में शांत रस है, प्रधान रस शांत है। रामचरितमानस में मानस में शांत रस का वर्णन है। देखिए रामचरितमानस में शांत रस का वर्णन है और इन्होंने गोस्वामी इंद्रियों पर नियंत्रण कहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस बैसवाड़ी बना दी और सभी स्थानीय बोलियों को पर्याप्त जगह दी, इन्होंने बैसवाड़ी कहा है। और रामचरितमानस की भाषा अवधी और ब्रज भाषा दो ही रचना थी। अवधी में रामचरितमानस ब्रज भाषा में कविताली ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, अवधी और ब्रज भाषा का। अब देखिए राम भक्ति शाखा की शुरुआत अपनाने की सगुण भक्ति धारा से हुई और हिंदी में राम काव्य परंपरा का प्रारंभ रामानंद ने किया था। जैसा कि विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य ने शुरुआत की थी और उनके ही शिष्य थे। और तुलसीदास को अपना कबीर को राम नाम दिया रामानंद ने। रामानंद के अनेक शिष्य थे, जैसा कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में सगुण ईश्वर को महत्व नहीं मिला, परंतु रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के सगुण साकार रूप की स्थापना है। इन्होंने रामानुजाचार्य के व्यवहारिक रूप में ईश्वर के सगुण रूप को महत्व दिया, ईश्वर तक पहुँचने के लिए भक्ति साधन बताया। इस प्रकार कहा कि सगुण भक्ति धारा उत्तर की ओर चली और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत व उनके देव राम को उत्तर भारत के लोगों के हृदय में स्थान मिला और इसके वाहक कौन बने? रामानंद बने। अब देखिए इनके कि इन्होंने कौशल्यानंदन जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने कौशल्यानंदन नाम का वर्णन किया। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा है, जिनके कवियों ने राम के अवतारी गुण सगुण रूप के उपासक थे और इन्होंने कहा कि साकार रूप राम के सगुण रूप की भक्ति की मर्यादा पर बल दिया और लोक मंगल की साधना। जितने भी राम भक्ति धारा के कवि थे, उनका मुख्य भाग यही था कि लोक मंगलकारी और कल्याणकारी। जैसा कि आपने तुलसीदास का रामचरित पढ़ा है और उसके बारे में जानते हैं कि लोक मंगलकारी की भावना है और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि आपने तुलसी की रचनाओं में ही देखा है। समन्वयात्मक दृष्टि पे ध्यान दिया गया, समन्वय बना के चले हैं। इन्होंने ऊंच नीच का भाव हटा दिया है। जैसा कि आपने रामानंद की पंक्ति थी कि इनका यही पंक्ति था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और इसके बाद इनका था कि गहन राजनीतिज्ञ होना चाहिए राजा और प्रजा। जैसा कि इन्होंने कहा कि सीधे समस्या आर्थिक समस्याओं के लिए राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का भी ध्यान दे, ऐसा राजा जो प्रजा का ध्यान न दे और उसको दुख देता हो, ऐसा राजा नरक में जाता है। ऐसा इन्होंने अपने रचनाओं में इसका वर्णन किया। और नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण जो था, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण इनका
संकोची स्वभाव का था, क्योंकि इनकी कुछ रचनाओं सुंदरकांड की आखिरी पंक्ति में इन्होंने नारी पर जो पंक्तियाँ लिखी थी उस पर तो कई आलोचकों ने, कई समीक्षकों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने नारी विषय कोई खास बात नहीं लिखी। लेकिन इनकी जो पत्नी रत्नावली थी, इन्होंने तो इनका कई लोगों ने कहा था कि नारी का ही हाथ था जिसके साथ ये आगे बढ़ गए, संत बन गए, इतने बड़े कवि बन गए। शायद रत्नावली इनको न धिक्कारती और ना ही ये इनके कदम मोड़ते और ईश्वर में ये लीन होते। यहाँ तो हमने देखा कि नारी के प्रति इनकी धारणा क्या थी तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग को लगता है, बाकी लोग कहते हैं कि नारी ही इनके मतलब पथ प्रदर्शक बनी, जो कहिए। अब इसका है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रहेगी तभी हमारा समाज सामाजिक जो है सामाजिक रुचि बढ़ेगी, ठीक ढंग से चलेगा, सत्य समाज में संगठन रहेगा। और है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति आपने देखिए इसमें दास्य भक्ति तुलसीदास ने कहा है कि हम सेवक हैं, राम के सेवा के प्रति, हनुमान के सेवा के प्रति दास्य भक्ति का वर्णन किया और आर्थिक समस्याओं की पहचान की, सत्य दर्शाने वाली बात, जो कि जैसा कि इनकी वर्षा की आर्थिक समस्या हमारी क्या होनी चाहिए, कि किसान को क्या होना चाहिए, बनियों को क्या, इन्होंने पूरा सब पे ध्यान देकर आर्थिक समस्याओं पर भी रचना की है। जैसा कि संतों के या भक्ति काल में सबसे पहले वर्णन यही राम भक्ति धारा में ही हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में आर्थिक समस्याओं को ध्यान दिया गया है। जैसा कि कवितावली की पंक्ति में इन्होंने कहा, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, और बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी। और कुछ इनकी शिल्पगत विशेषताएं थी कि उस समय व्यवस्थित, अनुशासित व मर्यादित करने की है, कि इनकी मूल दृष्टि, जैसे इन कवियों की मूल दृष्टि समाज को व्यवस्थित करने की थी, मर्यादित व्यवस्थित करने, क्योंकि किसी चीज़ का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कोई कवि कोई अगर रचना करता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। किसी कहानी का भी अगर हम कोई कहानी देखते हैं तो उसका भी हमारा कोई उद्देश्य होता है। तो इनका जो उद्देश्य था, ये राम भक्ति धारा के जितने भी कवि हैं उनका जो उद्देश्य था वो था मुख्यतः प्रमुखतः इन कवियों को मूल दृष्टि समाज को व्यवस्थित, अनुशासित व मर्यादित करने की थी। रामचरितमानस द्वारा काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करती है। रामचरितमानस धारा जो है इस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करती है। और ऐसा देखा गया है कि अलंकारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा इसी में हुआ है। राम काव्य धारा में चौपाई, दोहा, पद कुंडलियाँ, छप्पे, सवैये आदि का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, जिसमें देखिए तुलसी के राम आदर्श रूप में बताए गए हैं। रामचरितमानस में शांत रस का वर्णन है, भाषा अवधि और ब्रज भाषा। अब इनकी थोड़ी सी रचनाएं एक बार और ले लीजिए कि कौन कौन सी रचनाएं थी। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान बाहु। ये तुलसीदास की रचना है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा तुलसीदास की रचनाएं पूछते हैं। और तुलसीदास के बारे में कि सगुण काव्य धारा के तुलसीदास, जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था सूरदास के बारे में। सगुण में ये दो कवि कृष्ण और राम, कृष्ण भक्ति धारा के और राम भक्ति धारा में। कृष्ण भक्ति धारा में आपके आ जाएंगे सूरदास और राम भक्ति धारा में आ जाएंगे आपके ये तुलसीदास। जैसा कि आपके कंप्लीट हो गए इस वीडियो में तुलसीदास और सूरदास, इसके अगले वीडियो में फिर इसके पहले जो था कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, ये चारों भक्ति काल के ही हैं जो आपके सिलेबस में हैं। भक्ति काल के 4 कवि जो हमने बताया था सगुण और निर्गुण करके, सगुण में ये लोग हैं। सगुण मतलब साकार रूप, जिसका साकार रूप सामने दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता है। जैसे हम चित्र देखकर बता देते हैं कि ये कृष्ण है, किसका फोटो लगा है, कृष्ण का है, बांसुरी लिए हुए हैं, मोर लगाए हैं तो ये कृष्ण है। और राम है जो धनुष लिए हुए हैं, क्योंकि उनका साक्षात रूप, साकार आकार मालूम पड़ रहा है, जो सही में जैसे सौ से साकार सही माने सही में जो दिखाई दे रहा है वही साक्षात रूप क्या होता है, सगुण होता है। जैसा कि हम कल्पना करते हैं देवी का करते हैं कोई भी कि हम ये देवी देवता इनके रूप से हम जान जाते हैं। और वही निर्गुण में कहा गया है कि ये अपनी भावना से आत्मसात करते थे अपने अंदर ही, ये अपने ईश्वर की कल्पना योग साधना के माध्यम से अनुभूति से ही उनका मिलन मानते थे, आत्मा परमात्मा निर्गुण वाले। इनके जो मुख उन्होंने कुछ पंक्ति थी कि इनके मुख माथा नहीं, उनका जो परम ईश्वर है, जैसे निर्गुण वाले में कबीर और
जैसी ने, इन्होंने निर्गुण में माना, इन्होंने निर्गुण परमात्मा आत्मा का परमात्मा में मिलन साधना संघर्ष करते हुए योग साधना के माध्यम से, और इन्होंने ईश्वर को मान मिलाया परमात्मा का। कहते हैं कि जब ईश्वर में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही ईश्वर बन जाना है, मोक्ष प्राप्ति है। ऐसा सगुण और निर्गुण में अंतर बता था, सगुण और निर्गुण। सगुण में आपके आ गए तुलसीदास और सूरदास, और निर्गुण में आपके आ गए कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी। अब आपका कंप्लीट हो गया भक्ति काल। धन्यवाद।